तो बच्चों आज बात करेंगे हम अपने व्हीट स्टोन ब्रिज पर। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट या एक ऐसा ब्रिज होता है जिससे आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई वायर है और उस वायर का अगर आपको रेजिस्टेंस बताना है या आपको रेजिस्टेंस पता करना है तो उस वायर को किस में कनेक्ट कर दो बच्चों। उस वायर को आप कनेक्ट कर दो व्हीट स्टोन ब्रिज में। जैसे ही आप उस वायर को व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट करोगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपको उस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा। तो एक ऐसा अरेंजमेंट या एक ऐसा ब्रिज जिससे आप अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो उसी को हम क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखो मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ बच्चों, ये होता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज में ना हर एक साइड पे एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे ये एक साइड है, इस पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है पी। एक ये साइड है, इस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्यू। एक ये वाली साइड है, इस पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। और एक ये साइड है, इस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस। जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, हमें पहले इसकी बनानी पड़ती है बैलेंस कंडीशन, तभी आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने उसकी बैलेंस कंडीशन नहीं बनाई है ब्रिज की तो भाई वो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, पहले हमें इसकी बैलेंस कंडीशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। मैंने इस सेल से करंट निकाल रखा है, वो करंट पूरे ब्रिज में जा रहा है। अब आपको ना इस करंट पे फोकस करना है। ये बीच में लगा हुआ है ब्रिज के गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो करंट कितना है, आई जे। उसकी वजह से देखो गैल्वेनोमीटर का ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हो, अगर ये सुई ऐसे खड़ी होती तो इस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता वो जीरो होता। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी कुछ करंट जा रहा है, तो ये सुई थोड़ी आगे है। आगे का मतलब यहाँ पे मान लो 3 मिली एम्पियर का करंट है, कुछ भी रीडिंग दिखा रहा है ये। मतलब अभी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है। ये बैलेंस कंडीशन में कब आएगा, जैसी गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी, मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएगी इस तरीके से। मतलब उसमें जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में, जीरो। तब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, अब ये जीरो कैसे आती है ध्यान से देखना। तो ये हमने अपना ब्रिज बना रखा है भाई। अब ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए हम ये वाला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है एस वाला, इस एस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को लगातार चेंज करेंगे। चेंज करने से क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई अभी थोड़ी आगे है ना, ये थोड़ा पीछे जाने लगेगी। जैसे यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, इस तरीके से। तो अब हमने एस की वैल्यू को चेंज करा, चेंज करते गए तो ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई है ऐसे पीछे की तरफ खिसकती गई। और चेंज करते 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 एक कंडीशन हमें मिली, जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो बिल्कुल सीधी हो गई। जैसी गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल सीधी हो गई तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है आई जी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगी तो ये ब्रिज कौन सी कंडीशन में आ चुका है, बैलेंस कंडीशन में। अब जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ चुका है तो अब हम एक डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन से हम क्या देखेंगे कि इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशो है ना, वो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होगा। ये चीज़ अब हमें प्रूफ करनी है बच्चों। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि P अपॉन Q का जो रेशो है वो किसके बराबर होगा, R अपॉन S के। अब ये चीज़ हमें करके दिखानी है। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए P अपॉन Q का जो रेशो है वो R अपॉन S के बराबर है। इस चीज़ को करने के लिए हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो भाई अब प्रूफ करते हैं और किरचॉफ लॉ लगाते हैं। देखो मेरे बच्चों यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं। जैसे इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इसका C है, और ये नीचे जो पॉइंट है इसका D है। तो इसमें किरचॉफ जो लॉ लगेगा ना, वो ब्रिज के आधे आधे हिस्से में लगाएंगे। पहले ब्रिज के इतने हिस्से में हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे बच्चों, फिर ब्रिज के इतने हिस्से में हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे, उन्हें सोल्व करेंगे और वो हमारी चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। तो ब्रिज का पहले इतना हिस्सा देखो, बस इतने हिस्से में हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए पहले हमें लूप लेना पड़ता है। तो लूप लेंगे हम ए से जाएंगे बी से जाएंगे डी, और डी से वापस कहाँ जाएंगे, ए पर। ठीक है, तो बच्चों हमने जो अपना लूप बनाया वो लूप क्या था, लूप ए बी डी ए। ये हमारा पहला लूप है, ए बी डी ए। तो बच्चों किरचॉफ लॉ लगाए, पहले ए से बी की तरफ जाओ। जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो करंट और रेजिस्टेंस की जो मल्टीप्लाई है वो नेगेटिव लोगे। ठीक है बच्चों, तो I1 और P को हम कैसे करके लिखेंगे, नेगेटिव। तो लिख देते हैं माइनस के PI1। ठीक है, अब यहाँ से हम B पर पहुँच गए। B से कहाएंगे बच्चों सीधा D। जब B से D आएंगे फिर से हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का करंट और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने कैपिटल G मान रखा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर से कैसे लिखेंगे, माइनस की, क्योंकि जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई नेगेटिव लिखते हैं। तो फिर से कैसे लिखेंगे बच्चों, माइनस के GI
जी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला हिस्सा भी कवर हो गया। अब डी से वापस हमें कहाँ जाना है बच्चों, ए पर। जब डी से ए पर जा रहे हैं तो करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि करंट के अपोजिट। अब करंट और रेजिस्टेंस की जो मल्टीप्लाई होगी वो पॉजिटिव लिखी जाएगी, क्योंकि जब आप करंट के अपोजिट जाते हो तो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव ली जाती है। तो कितना लिखोगे, रेजिस्टेंस क्यू था और करंट कितना था बच्चों, I2। तो इस तरीके से ये हमारा बच्चों आधा लूप कवर हो चुका है ब्रिज का। जब ये आधा लूप कवर हो चुका है तो इन सारे का सम, इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर। तो पहले यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। माइनस के PI1 SI माइनस IG की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, क्योंकि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तो IG की वैल्यू कितनी हो गई, 0, प्लस QI2 बराबर के 0। तो ये पूरा हिस्सा कितना हो चुका है बच्चों, 0। तो माइनस के PI1 कितना बच गया, प्लस के QI2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस वाले हिस्से को इधर भेज रहा हूँ, तो ये हिस्सा पूरा माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इधर क्या रह गया, QI2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, PI1। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, I1 के नीचे ना ये I2 के नीचे ये वाला I1 लाऊंगा, और P के नीचे क्या चला जाएगा, Q। तो I2 के नीचे तो आएगा I1 और P के नीचे क्या आएगा, Q। तो करते हैं, I2 के नीचे क्या आ गया बच्चों, I1 आ गया, और P के नीचे क्या आ गया बच्चों, तुम्हारा Q। यहाँ से हो गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तुम्हें इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गई होगी बच्चों। अब इक्वेशन सेकंड पे चलते हैं। तो इक्वेशन सेकंड के लिए हमें ये जो ब्रिज का आधा हिस्सा बचा हुआ है इसमें एक लूप लेना पड़ेगा। तो हम लूप कौन सा लेंगे बच्चों, BCDB, ये वाला, ये ब्रिज का आधा हिस्सा BCDB, इससे एक लूप बनाएंगे। तो पहले हम B से C जाएंगे, फिर C से D जाएंगे, D से वापस कहाँ आएंगे बच्चों, B पर। तो अब दूसरा लूप बनाते हैं बच्चों। तो दूसरा लूप हमारा क्या है, लूप BCDB। अब इस लूप पे हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, कौन से वाला, किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो लगाते हैं बच्चों। पहले हम जाएंगे B से C। जब B से C जा रहे हैं तो बच्चों हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कैसे लिखेंगे, नेगेटिव। तो रेजिस्टेंस हमारा R है, I1 माइनस IG हमारा करंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे लिख देंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने लिख दी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम जाएंगे बच्चों C से D। जब C से D जा रहे हैं तो करंट ऐसे आ रहा है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। जब C से D जाने का मतलब करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो इस टाइम पे इस करंट की और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव। तो लिख दो, रेजिस्टेंस S है और करंट कितना है, I2 प्लस IG। तो दोनों की मल्टीप्लाई हमने पॉजिटिव लिख दी। इसके बाद बच्चों अब जो हमें जाना है वो जाना है हमें बच्चों D से B। डी से कहाँ जाना है, बी। जब डी से बी जा रहे हैं तो करंट नीचे की तरफ आ रहा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि करंट के अपोजिट चल रहे हैं। तो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई फिर से कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव। तो कितना लिखेंगे बच्चों, आई जी इंटू जी। करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव लिख दी, और हमारा पूरा लूप हो चुका है कवर। इस तरीके से हम लूप में चले थे, तो हमारा पूरा लूप हो चुका है। तो इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब यहाँ से हम बनाएंगे अपनी सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों ध्यान से देखते चलना, इस माइनस आर की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी। तो कितना लिखोगे, माइनस आर I1, ये हो गया प्लस आर IG। देखो माइनस माइनस प्लस बन गया ना इसके साथ, प्लस। अब S की इसके साथ भी होगी और S की इसके साथ भी। तो कितना लिखोगे, SI2 प्लस SIG प्लस IG कैपिटल G इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है क्योंकि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में चल रहा है, हमने ब्रिज को पहले बैलेंस कंडीशन में बना लिया। तो बच्चों IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0। गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो कितना है, 0। तो जो भी हिस्सा IG के साथ मल्टीप्लाई में, जैसे ये वाला हिस्सा बच्चों, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये सब कितने क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 0। तो कितना बचेगा केवल यहाँ से, माइनस के RI1 बच गया, ये 0 हो गया। फिर क्या बच गया, प्लस के SI2 बच गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आगे इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस वाला हिस्सा है ना, इसे इधर लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, खाली SI2 तो इधर ही रह गया, इसे इधर लेके आए तो ये प्लस का हो गया, यानी कि RI1। अब फिर से हम पहली वाले काम करेंगे, I2 के नीचे लाएंगे I1 को और R के नीचे लेके जाएंगे S को। तो इधर I2 के नीचे कौन आ जाएगा बच्चों, हमारा I1, और R के नीचे क्या चला जाएगा बच्चों, हमारा S। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है,
अब बच्चों मैं तुम्हें दोनों इक्वेशन दिखाऊंगा और दोनों इक्वेशन की तुम लेफ्ट साइड चेक करना। देखो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट साइड क्या है, I2/I1। अब मैं तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन दिखाता हूँ। इस फर्स्ट इक्वेशन की भी लेफ्ट साइड देखो क्या है, I2/I1। अब हमने मैथ में पढ़ रखा है, अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट साइड आपस में इक्वल होगी, लेफ्ट साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, तो उन दोनों इक्वेशन की राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हम दोनों की राइट साइड को इक्वल रख देंगे और हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। देखो फर्स्ट वाले की लेफ्ट साइड क्या है, I2/I1। सेकेंड वाले की लेफ्ट साइड क्या है, I2/I1। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल। यही अब हम काम करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करेंगे, दोनों की राइट साइड को इक्वल कर देंगे। तो इसकी राइट साइड कितनी है बच्चों, P/Q पहली इक्वेशन की, और इसे किसकी इक्वल रख देंगे, सेकंड वाले की राइट साइड के। इस सेकंड वाले की राइट साइड कितनी है बच्चों, R/S। तो ये हमारी डेरिवेशन पूरी हो गई। यही हमें प्रूफ करना था कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो P/Q का जो रेशो है वो किसके बराबर होता है, R/S के। यही हमने प्रूफ कर दिया, P/Q का जो रेशो है किसके बराबर, R/S के। तो बच्चों आपको व्हीट स्टोन ब्रिज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है।